इंडियन रेलवे सिस्टम जो दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट नेटवर्क है। 12,000 से ज़्यादा ट्रेन्स हैं हमारे पास। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है हमारे पास। इंडियन रेलवे सिस्टम इतना बड़ा है कि एक दिन में कितने करोड़ पॉपुलेशन रोज़ इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे। और इसी वजह से इंडियन रेलवे सिस्टम की सिक्योरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। लेकिन उड़ीसा जैसे ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो क्वेश्चन उठने लगते हैं कि कितना इंडियन रेलवे सिस्टम सिक्योर है। ये है इंडिया का मैप। ये है उड़ीसा और उसके अंदर है बालासोर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ एक रेलवे स्टेशन है, बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन। अब होता यह है कि 2 जून 2023 को 3:20 पर ट्रेन नंबर 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से निकलती है और अगले ही दिन 3 जून 2023 को शाम 4:50 पे चेन्नई पहुंचना था। वहीं दूसरी ट्रेन 12864 हावड़ा एक्सप्रेस जो बेंगलोर से एक दिन पहले 1 जून 2023 को सुबह 10:35 पर ऑलरेडी बेंगलोर से निकल जाती है और उसके अगले ही दिन 2 जून 2023 को शाम को 3:20 पर हावड़ा स्टेशन पर पहुंचना था। यहाँ पर दोनों ट्रेन की टाइमिंग ऐसी थी कि ये दोनों बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर मिलते ही नहीं। लेकिन हावड़ा एक्सप्रेस के 2.5 घंटे लेट होने की वजह से ये दोनों ट्रेन की जो टाइमिंग थी बहनागा बाजार पहुंचने की वो सेम हो जाती है और ये दोनों अपने अपने टाइम पे निकलते हैं। लेकिन इन दोनों को बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन पर रुकना ही नहीं था। जब भी किसी ट्रेन को नियर बाई रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकना होता है तो वो फुल स्पीड में रेलवे स्टेशन को क्रॉस करती है, जिससे कोई ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश ना करे। इसलिए दोनों ट्रेन की स्पीड बहुत तेज़ हो थी। तो 2 जून 2023 को 6:50 के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस स्टेशन पे पहुंचती है। इस स्टेशन पे टोटल 4 रेलवे ट्रैक्स हैं, जिसमें 2 मेन लाइन थी और 2 लूप लाइन, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस में मेन लाइन थी और दोनों साइड से लूप लाइन में मालगाड़ी खड़ी थी। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में चली जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें इस ट्रेन के 21 डब्बे दूसरे ट्रेन से टकरा जाते हैं और उसके 3 डब्बे दूसरी लाइन पे आ रहे हावड़ा एक्सप्रेस के 2 डब्बों से टकरा जाते हैं। इन 5 डब्बों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार कोरोमंडल एक्सप्रेस में 1257 पैसेंजर्स थे और हावड़ा एक्सप्रेस में 1039 पैसेंजर्स थे। इस एक्सीडेंट में कितने लोग मारे गए और कुछ इंजर्ड भी हैं। जो इस एक्सीडेंट के सर्वाइवर है उनका कहना था कि ये ट्रेन स्टूडेंट्स, लेबर्स और डेली वेजेस वर्कर्स से भरी पड़ी थी। ये एक्सीडेंट करीब 7 बजे शाम को होता है और कुछ देर बाद ही नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स NDRF की 9 टीम, जिसमें 300 रेस्क्यूअर्स थे, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। थोड़ी देर में मेडिकल ट्रेन भी आ जाती है और सबसे अच्छा काम तो वहाँ के लोकल लोगों ने किया कि तुरंत बाद ही वहाँ जाकर लोगों की मदद की। 900 लोगों को बालासोर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ब्लड भी डोनेट किया। एक रात के अंदर 500 यूनिट तक का ब्लड कलेक्ट किया गया। अब सिर्फ एक बात अटक रही थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन से हटके लूप लाइन पे कैसे गई। लूप लाइन पे नहीं जाती तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन के ड्राइवर की गलती की वजह से ये हादसा हुआ। ट्रेन के ड्राइवर के पास ट्रेन का रूट चेंज करना या डायरेक्शन देना नहीं होता है। जो स्टीयरिंग भी आप ट्रेन के अंदर देखते हैं वो सिर्फ स्पीड हाई और लो करने के लिए होता है। ट्रेन की जो डायरेक्शन होती है वो ट्रेन की ऑफिस से कंट्रोल होती है। एक्सीडेंट के 2 दिन बाद रेलवे ऑफिसर्स ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि सिग्नलिंग की वजह से हादसा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट डे रेलवे बोर्ड मेंबर जय वर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये सिग्नलिंग की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। उसी दिन संदीप माथुर जो कि प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिग्नलिंग है, उन्होंने भी इंडिकेशन दिया कि ये सिग्नलिंग एरर हो सकता है। 2 जून 2023 को 6:50 के करीब कोरोमंडल एक्सप्रेस पहुंचती है बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास। जैसे मैंने बताया था वहाँ पे मेन लाइन और रूल लूप लाइन होती है। तो वहाँ पे एक सिग्नल होता है, अगर वो ग्रीन होता है तो ट्रेन स्पीड में मेन लाइन से होते हुए क्रॉस करती है। अगर वो रेड है तो वो लूप लाइन में रुकना होता है। तो वहाँ पे ठीक उल्टा होता है। सिग्नल तो ग्रीन दिखता है बट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से ट्रेन लूप लाइन की तरफ चली जाती है और ये एक्सीडेंट हो जाता है। यही रीज़न है एक्सीडेंट होने की। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम थी, उसमें कोई फॉल्ट होगा, लेकिन कोई फॉल्ट होता तो वो रेड सिग्नल आनी थी।
इसलिए इसमें कहा जा रहा है कि ये बिना किसी एक्सटर्नल छेड़छाड़ के नहीं हो सकता। और ये कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर ने भी कहा कि ये ग्रीन सिग्नल मिली थी। कवच जिसको 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसको लेकर इंडियंस प्राउड फील करते हैं क्योंकि ये खुद का बनाया हुआ है प्रोटेक्टिव सिस्टम है और इसे हम लोग दूसरे देशों के साथ एक्सपोर्ट भी करेंगे। और अभी जनवरी 2023 तक 1455 किलोमीटर तक का ट्रैक हमने कवच से प्रोटेक्ट कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। कवच जो है वो दो ट्रेन्स को आपस में टकराने से बचाती है। अगर कोई टेक्निकल इशूज़, वेदर या ड्राइवर कुछ भी होता है तो वो एक्सीडेंट नहीं होने देती है, वो वहीं पे ब्रेक लगा के ट्रेन को रोक देती है। बहनागा स्टेशन पे कवच सिस्टम नहीं लगा था और रेलवे बोर्ड मेंबर जय वर्मा का कहना था कि कवच सिस्टम होता तब भी वो एक्सीडेंट को नहीं रोक सकता था, क्योंकि उससे भी काम करने के लिए कुछ डिस्टेंस चाहिए होता है। और उड़ीसा एक्सीडेंट में रेलवे जो थी वो लूप लाइन में चली गई थी और बहुत स्पीड में थी।